हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल डी फार्म प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सपोजिटरी एंड पीस सीरीज जो जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे सपोजिटरी के बारे में, सपोजिटरीज क्या होती हैं और क्या यूज़फुल है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सपोजिटरी की डेफिनेशन। Suppositories are solid dosage form of various weight and shape। Suppository क्या होती है? एक solid dosage form होती है जिसका क्या होता है, एक weight और shape सबका अलग अलग होता है। अलग अलग टाइप की weight होगी और shape होगा। Usually medicated for insertion into body cavities like rectum, vaginal and the urethra। सपोजिटरी क्या है? एक सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं जो अलग अलग वेट और शेप में होती हैं, और वे क्या होती है, यूजुअली मेडिकेटेड होती हैं, जो हमारी बॉडी कैविटीज में इंसर्ट करने में काम आती हैं, जैसे रेक्टम, वेजाइना, यूरिथ्रा वगैरह वगैरह। ओके, दे आर डिजाइन टू सॉफ्टन, मेल्ट और डिजोल्व एट बॉडी टेम्परेचर। और सपोजिटरी को ऐसे डिजाइन करते हैं कि जब हमारे बॉडी कैविटी में इंसर्ट करें तो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे क्या हो जाए, वो मेल्ट हो जाए, डिजोल्व हो जाए। ओके, तो ये था हमारे सपोजिटरी का डेफिनेशन। और आगे चलते हैं हम क्वेश्चंस पर। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सपोनिफिकेशन वैल्यू फॉर आइडियल सपोजिटरी बेस। जो आइडियल सपोजिटरी बेस होता है उसका सपोनिफिकेशन वैल्यू कितना होगा? ए 500 to 600, बी 100 to 150, 300 to 350 एंड लास्ट 200 to 245। जो सपोनिफिकेशन वैल्यू पूछा है एक आइडियल सपोजिटरी बेस का कितना सपोनिफिकेशन वैल्यू होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 200 to 245 होना चाहिए उसका सपोनिफिकेशन वैल्यू। तो आंसर विल बी डी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मिलीग्राम में। द अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन फॉर फ्री एसिड एंड सपोनिफाइंग द एस्टर कंटेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट। ये क्या है, सपोनिफिकेशन का डेफिनेशन है। और जो आइडियल सपोजिटरी वैल्यू मतलब आइडियल सपोजिटरी होती है उसका सपोनिफिकेशन वैल्यू कितना है, 200 to 245 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 2, सॉलिड फैट इंडेक्स SFI इज डिटरमाइंड बाय। तो पूछ रहे हैं कि जो SFI होता है, सॉलिड फैट इंडेक्स होता है, उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन, पोटेंशियोमेट्री, वोल्टामेट्री और डायलेटोमेट्री। जब SFI की बात हो जाती है तो वो हम डिटरमाइन करेंगे डायलेटोमेट्री से। ठीक है, तो आंसर विल बी डी। तो देखते हैं क्या है, जो ये SFI है सॉलिड फैट इंडेक्स, यानी इट इज द ग्राफ ऑफ परसेंटेज ऑफ फैट सॉलिड वर्सेस टेम्परेचर। ये एक ग्राफ है जो फैट सॉलिड और टेम्परेचर के परसेंटेज के बीच में होता है, एंड यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिडिफिकेशन एंड मेल्टिंग पॉइंट रेंज ऑफ फैटी बेस। जो फैटी बेस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिडिफिकेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम इसको सॉलिड फैट इंडेक्स बनाते हैं। और जो SFI सॉलिड फैट इंडेक्स ऑफ अ फैट इज मेजर्ड यूजिंग अ डायलेक्टोमीटर। अभी जो हमारे क्वेश्चन में पूछा था इसी के बारे में पूछा था, डायलेक्टोमीटर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन, नॉस्ट्रिल, सबलिंगुअल, वेजाइना और ईयर। ये बात कर रहे हैं हमारे सपोजिटरी के बारे में। ठीक है, जो सपोजिटरी इंसर्ट करेंगे तो जो लोकल एप्लीकेशन वो कहाँ पे देगी, नॉस्ट्रिल में, सबलिंगुअल में, वेजाइना में और ईयर में। जो ये लोकल एप्लीकेशन की बात हो रही है तो वो देगी वेजाइना में। ओके, तो आंसर विल बी सी। जो रेक्टल सपोजिटरी होती हैं वो हमें कैसा इफेक्ट देगी, वो देता है इंटरनल और सिस्टमिक इफेक्ट देती है रेक्टम सपोजिटरी, जो हम रेक्टम में इंसर्ट करते हैं। और जो रेक्टल सपोजिटरी होती है वो एडल्ट के लिए कितना हो जाएगा, एडल्ट के लिए हो जाएगी 2 ग्राम और चिल्ड्रन के लिए हो जाएगी 1 ग्राम।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द वेट ऑफ वेजाइनल सपोजिटरी। यहाँ पूछा है वेजाइनल सपोजिटरी का वेट कितना होना चाहिए। 1 to 2 ग्राम, बट 3 to 6 ग्राम, 2 to 4 ग्राम और 0.5 to 1 ग्राम। यहाँ पूछा है वेजाइनल सपोजिटरी, तो वेजाइनल सपोजिटरी का जो पूछ रहे हैं वेट वो होता है 3 to 6 ग्राम। आंसर बी बी इसका राइट आंसर होगा। जो ये वेजाइनल सपोजिटरी है, हाँ, जो वेजाइनल सपोजिटरी होता है उसका शेप कैसा होता है। अगर शेप की बात आ जाए तो हम बोलेंगे ओवी फॉर्म शेप। कौन सा? ओवी फॉर्म शेप होता है, जिसको हम बोल सकते हैं ग्लोब्यूलर और ओवी फॉर्म शेप होती है वेजाइनल सपोजिटरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कोल्ड कंप्रेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। जो कोल्ड कंप्रेशन की बात हो रही है कि कोल्ड कंप्रेशन के मेथड से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। टैबलेट, सपोजिटरी, जेली और ऑइंटमेंट। तो यहाँ बात हो रही है कोल्ड कंप्रेशन की और हम बात सपोजिटरी की कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। जो कोल्ड कंप्रेशन मेथड होता है वो सपोजिटरी प्रिपेयर करने में काम आता है। तो देखो यहाँ लिखी हुई है कुछ प्रिपरेशन सपोजिटरी बनाने की। तो प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी फर्स्ट होगा हैंड मोल्डिंग, सेकंड है कोल्ड कंप्रेसिंग मोल्डिंग, पोर मोल्डिंग एंड ऑटोमेटेड मोल्डिंग मशीन। ये हमारे क्या है, 4 प्रिपरेशन है सपोजिटरी बनाने का। हैंड मोल्डिंग, कोल्ड कंप्रेशन, पोर एंड ऑटोमेटेड मोल्डिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोगीज आर इंसर्टेड इन। किसकी बात हो रही है? बोगीज आर इंसर्टेड इन। बोगीज को पता है क्या बोलते हैं? हाँ, यही बात है कि यूरिथ्रल, रेक्टम, आई और वेजाइना। देखो बोगीज बोलो या फिर यूरिथ्रल सपोजिटरी बोलो, एक ही बात है। इसको हम यूरिथ्रल सपोजिटरी के नाम से भी जाने जाता है। इट ऑल्सो नोन एज यूरिथ्रल सपोजिटरी। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is example of water soluble and water miscible suppository base? यहाँ जो ये क्वेश्चन है which of the following an example, नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो क्या है, वाटर सॉल्युबल होगा और वाटर मिजिबल सपोजिटरी बेस है। एक ऐसा बेस जो क्या है वाटर सॉल्युबल भी है और वाटर मिजिबल बेस भी है। तो वो कौन सा है? फर्स्ट है सपोसायर बेस, कोका बटर, वेकोबी बेस और ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारे वाटर सोल्यूबल की बात हो रखी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन। ओके, जो ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है और वाटर मिजिबल बेस होता है। तो आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोजिटरी बेस। कौन सा जो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है जो सपोजिटरी का बेस नहीं होगा? वाइटअपसोल, जिलेटिन, थियोब्रोमा ऑयल और मिनरल ऑयल। ये वाइटअपसोल सुना हुआ है, जिलेटिन भी होता है और थियोब्रोमा ऑयल भी होता है, लेकिन मिनरल ऑयल नहीं होता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? मिनरल ऑयल इज नॉट यूजिंग एज अ सपोजिटरी बेस। तो देखो हमारे यहाँ पे कुछ सपोजिटरी बेस के बारे में लिखा हुआ है, वो हम देखते हैं कि सपोजिटरी बेस कितने टाइप्स के होते हैं। जो सपोजिटरी बेस होते हैं, फर्स्ट होता है ओलेजिनस बेस या फिर इसको हम बोल सकते हैं फैटी बेस। तो ओलेजिनस बेस में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है कोका बटर, जिसको हम बोलते हैं थियोब्रोमा ऑयल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक फैट है, क्या है ये? सिंथेटिक फैट्स और हाइड्रोजिनेटेड पाम कर्नल ऑयल, ये आते हैं हमारे ओलेजिनस में। नेक्स्ट सपोजिटरी बेस है एक्वस बेस या फिर हाइड्रोफिलिक, जिसमें कौन कौन सा आएगा? ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन, सॉफ्ट ग्लिसरीन एंड मैक्रोगोल, ये आएंगे हमारे हाइड्रोफिलिक या फिर एक्वस बेस में आएंगे। ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन, सॉफ्ट ग्लिसरीन एंड मैक्रोगोल। नेक्स्ट है इमल्सिफाइंग बेस। अब बात हो रही है इमल्सिफाइंग बेस, जिसमें थोड़ा अटपटे नाम है, जिसमें आएंगे वाइटअपसोल, मेसुपोल और मासा स्टेरिनम, ये हो जाएंगे इमल्सिफाइंग बेस। ठीक है, तो ये हमने बात की सपोजिटरी बेस के बारे में। द नेक्स्ट क्वेश्चन 9
द ग्लिसरीनेटेड सपोजिटरी, जो ग्लिसरीनेटेड सपोजिटरी कंटेनिंग होता है 92% ग्लिसरीन आर सॉलिडिफाइड बाय एडिशन। जो ग्लिसरीनेटेड सपोजिटरी होती है उसमें 92% ग्लिसरीन होता है, तो इसको सॉलिडिफाइड करने के लिए हम उसमें क्या ऐड करेंगे? वाइट वैक्स, फिर बाद स्टेरिक एसिड, PEG 4000 एंड सोडियम स्टीरेट। जो हम इधर बात आ रही है सॉलिडिफाई की, तो हम उसमें ऐड करेंगे PEG 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द वेट ऑफ रेक्टल सपोजिटरी? यहाँ बात हो रही है रेक्टल सपोजिटरी कि जो रेक्टल सपोजिटरी है उसका वेट कितना होता है। मैंने जो रेक्टल सपोजिटरी की बात हुई तो मैंने बताया था कि रेक्टल सपोजिटरी में क्या कितना होगा। तो देखो फर्स्ट देखते हैं 3 to 5 ग्राम, 4 ग्राम, 2 ग्राम और 6 ग्राम। ठीक है, तो तो यहाँ पे देखो आंसर हो जाएगा सी 2 ग्राम। जो एडल्ट का होता है रेक्टल सपोजिटरी वो होता है 2 ग्राम का, और जो चिल्ड्रन का होता है वो होता है 1 ग्राम का। लेकिन जो ये 6 ग्राम है आंसर ये नहीं होगा, यहाँ डी रॉन्ग है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, राइट आंसर विल बी सी। देखो इसका थोड़ा ब्रीफली दिया हुआ है। देखो रेक्टल सपोजिटरी क्या होता है? रेक्टल सपोजिटरी होता है टॉर्पिडो शेप्ड की होती है, उसका एक ही शेप होता है टॉर्पिडो शेप्ड। और जो मैंने बताया एडल्ट में 2 ग्राम का होगा और चिल्ड्रन में 1 ग्राम के नियर बाई होगा। नेक्स्ट है वेजाइनल सपोजिटरी, जिसको हम पिसरीज के नाम से भी जानते हैं, इसको पिसरीज भी बोल सकते हैं। तो ये जो होता है जो वेजाइनल सपोजिटरी है वो ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन इज यूजफुल सपोजिटरी बेस। जो वेजाइनल सपोजिटरी में हम कौन सा बेस यूज करेंगे? ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन हम यूज करते हैं। और पर्टिकुलरली फॉर वेजाइनल सपोजिटरी, पर्टिकुलरली वेजाइनल सपोजिटरी की बात हो रही है कि उसमें हम बेस यूज करेंगे ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन। और मैंने बताया था वेजाइनल सपोजिटरी का शेप होता है ओविफॉर्म शेप या फिर ग्लोब्यूलर शेप। ठीक है, वेजाइनल टैबलेट एंड कैप्सूल आते हैं जो कितने ग्राम के होना चाहिए? 3 to 5 ग्राम, या फिर हम बोल सकते हैं 3 to 6 ग्राम। और नेक्स्ट है सपोजिटरी यूरिथ्राल सपोजिटरी। यूरिथ्राल सपोजिटरी जिसको बोलते हैं बोगीज, जो मेल में होती है 4 ग्राम का, और उसका जो लेंथ होगा इधर है, उसका लेंथ कितना हो जाएगा? 100 to 150 mm लॉन्ग हो जाए। और जो फीमेल की बात होगी तो उसका वेट हो जाएगा 2 ग्राम और लेंथ होगा 60 to 75 mm होगा। और जो यूरिथ्राल बोगीज का जो शेप होता है वो होता है पेंसिल शेप्ड। और देखो नेजल और ईयर की भी सपोजिटरी आती है जिसमें नेजल और ईयर दोनों का 1 ग्राम ही होता है। ठीक है, लेकिन जो नेजल की सपोजिटरी उसकी लेंथ होगी 9 to 10 सेंटीमीटर और इसका शेप हो जाएगा सिलिंड्रिकल। और जो ईयर वाली ईयर सपोजिटरी होगी उसका शेप हो जाएगा बुलेट शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन केस ऑफ सपोजिटरी बेस SFI स्टैंड फॉर। जो सपोजिटरी बेस SFI की बात हो रही है, सपोजिटरी SFI की बात हो रही है मेनली, तो SFI किसके लिए, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाइड फैटी एसिड इंडिसेस और सॉलिड फ्लूइड इंडिसेस और सॉलिड फेट इंडेक्स। हमें सी देखते ही पता चल गया कि क्या आंसर हो जाएगा, सॉलिड फेट इंडेक्स, सी। वापस देखो बता रहे हैं कि SFI क्या होता है? इट इज अ ग्राफ ऑफ परसेंटेज ऑफ फैट सॉलिड वर्सेज टेम्परेचर। क्या बात हो रही है कि जो फैट सॉलिड और टेम्परेचर का जो परसेंटेज होता है उसके बीच में ये ग्राफ होता है, और डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं सॉलिडिफिकेशन और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैटी बेस। जो फैटी बेस होता है उसका सॉलिडिफिकेशन और मेल्टिंग पॉइंट हमें डिटरमाइन करने के लिए हम SFI निकालते हैं। और जो SFI ऑफ फैट इज मेजर्ड यूजिंग अ डायलेटोमीटर, डायलेटोमीटर हम यूज करते हैं SFI को मेजर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, the number of parts by weight of medicament that displaces one part of weight of base known as। क्या हो रहा है इधर देखो, डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट of medicament that displaces
वन पार्ट ऑफ वेट ऑफ बेस नॉलेज। तो वो कौन, बात हो रही वैल्यू की, तो वो कौन सी वैल्यू होगी? डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, मेडिकामेंट वैल्यू, आइसोटोनिसिटी और डी सपोजिटरी। तो देखो यहाँ डिस्प्लेसिस तुम देखते ही हो, पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो क्या वैल्यू हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ए। Next question number 13, decomposition of fat due to rancidification is indicated by। ठीक है, तो लो आयोडीन वैल्यू, हाई आयोडीन वैल्यू, सी हाई वाटर नंबर और सैपोनिफिकेशन वैल्यू। तो आंसर हो जाएगा हाई आयोडीन वैल्यू। तो क्या है, जो हमारे फैट का क्या है, जो रेंसिडिटी है, रेंसिडिफिकेशन के कारण क्या हो रहा है, हमारे फैट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो इसको इंडिकेट करेंगे हाई आयोडीन वैल्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कोका बटर अवेलेबल इन फॉलोइंग फॉर्म। कोका बटर की बात हो रही है कि कोका बटर इज अवेलेबल इन, कोका बटर कौन कौन से फॉर्म में अवेलेबल होता है? अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, गामा फॉर्म और ऑल ऑफ दीज। जो कोका बटर होता है उसकी टोटल 4 फॉर्म होती हैं, अल्फा, बीटा डेस, बीटा और गामा, 4 फॉर्म होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। जो कोका बटर इज देखो लिखा हुआ है, कोका बटर इज कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन 4 क्रिस्टलाइन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होती हैं। वो कौन कौन सी स्टेट हैं? अल्फा, बीटा डेस, बीटा एंड गामा फॉर्म होती हैं। ओके, 4 फॉर्म होती है टोटल कोका बटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन दैट रिएक्ट विथ 100 ग्राम ऑफ फैट। यहाँ बात हो रही है 100 ग्राम फैट के साथ रिएक्शन करेगा द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन दैट रिएक्ट करेगा 100 ग्राम ऑफ फैट। तो वो कौन सा वैल्यू होगा? आयोडीन वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यू और वाटर नंबर। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा आयोडीन वैल्यू। जो आयोडीन वैल्यू होता है उसमें क्या होता है कि जो 100 ग्राम फैट की बात उधर होती है, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ फैट होता है जिससे हम कुछ ग्राम ऑफ आयोडीन वो रिएक्ट करते हैं उस फैट के साथ। और जो आइडियल सपोजिटरी होती हैं उसका आयोडीन वैल्यू हमेशा लेस देन 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? लेस देन 7। The iodine value of ideal suppository less than 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज हमारे पास इतने क्वेश्चन थे 15, क्योंकि सपोजिटरी और पी सीरीज से जितने भी मेरे से क्वेश्चन जितना मैंने ढूंढा मेरे को इतने क्वेश्चन मिले। और अगर मेरे को और क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपको और वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी। और फ्रेंड, मेरा वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।